लफंडर के हाथ में डिफेंडर। आप समझिए कि चिल्लू पार का जनता एक एक जान रही है कि डिफेंडर की स्थिति क्या है और लफंडर की स्थिति क्या है। अच्छा ये बताइए, आलोक गुप्ता अगर डरते नहीं, आलोक गुप्ता की अगर व्यवस्था, तो क्यों हिस्ट्री सीटर ललकू यादव को फॉर्च्यूनर देते? नमस्कार दोस्तों, कत्तक में स्वागत है आपका। इस समय फिलहाल एक चर्चा का विषय बना हुआ है। मानव सेवा शिक्षा संस्थान के आलोक गुप्ता जी एक सकीना लाए हैं। और वो सकीना आप लोग कुछ लोग समझते होंगे, कुछ लोग नहीं भी समझते होंगे। डिफेंडर, जो कि डिफेंडर का नाम सकीना रखे हैं। अब सकीना या तो पता नहीं यूपी की है, अपने इंडिया की है या पाकिस्तान की है, भगवान जाने। कि सकीना मुंबई की है कि नेपाल की है, कोई गारंटी नहीं। और बगल में हमारे देख ही रहे हैं, पटरी व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर झा जी हैं। तमाम से चर्चा रहती है कि कर तो कुछ नहीं पाएंगे। एक बवाल भी रहता है, एक हंगामा भी रहता है, कुछ नहीं कर पाएंगे, केवल इन लोगों का बउआना काम है। आज सोचा हूँ कि इसी विषय पर एक और चर्चा हो जाती है और आप लोगों के बीच एक नया संदेश भी चला जाता है, क्योंकि आप लोग भी तो इंतजार करते रहते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या हाल चाल है? ठीक है, आज भोजपुरी में हो जाए। क्या हाल चाल बा? ठीक बा। सकीना देख ली है? एकदम एकदम देख लिए। कैसा महसूस होता? अब कहावत सुने थे? कौन सी? पहले लोग कहते रहना, लंगूर के हाथ में अंगूर। अच्छा, जो आप ये कहावत सुने होंगे वो चिल्लू पार में देखने को आ रहा है। लफंडर के हाथ में डिफेंडर। आप समझिए, विषय ये नहीं है कि वह डिफेंडर और तमाम गाड़ियां, तमाम काफिलाएं, तमाम। अभी आपने एक चर्चा की कि लोगों का चर्चाएं रहती हैं कि हाँ कुछ कर नहीं पाएगा, इसका काम है पाएंगे, कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि अल्लाह का खुद कहना है कि अरे वो लोग बउआ रहे हैं, बउआने दीजिए। अभी एक कुशीनगर का घटना है। आलमगीर अंसारी, उनके विरुद्ध भी तमाम पत्रकार, तमाम क्रांतिकारी साथी लगे थे। कुछ हो नहीं रहा था। लेकिन आज जाके देखिए उनकी स्थिति क्या है। तो वो अंसारी आयकर विभाग की पूरी टीम, अंसारी थे तब भी मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में उसके सबसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे जमीन के। लगातार आप जैसे क्रांतिकारी पत्रकार साथी चला रहे थे, कुछ क्रांतिकारी साथी लड़ भी रहे थे, लेकिन उस पर कार्रवाई हो। देखिए माजरा दो चीजें हैं। आलोक गुप्ता जी भूल रहे हैं, चिल्लू पार का थाना मैनेज कर सकते हैं, जिला प्रशासन मैनेज कर सकते हैं, उनके विधायक जी, मंत्री जी। परिवार ईडी नहीं मैनेज कर सकते, आयकर विभाग मैनेज नहीं कर सकते। तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जिसको उनका तो सीधा कहना कि जो भी अधिकारी आएगा संस्थान पे नहीं आएगा। तो संस्थान पे आएगा जाएगा। अब तो माजरा इस बात का है कि जिला प्रशासन, चैलेंज उनका अधिकारियों को भी। सुन लीजिए, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन क्या कर रही है। अब कौन सा प्रमाण चाहिए? वर्तमान में जो व्यक्ति आलोक गुप्ता और गुड्डू उसी बड़हलगंज में उसी चौराहे पे अंडे का ठेला लगाता था, आज 8 साल 10 साल में कौन सी छुई मुई कुबेर खजाना मिला कि आज के डेट में उसने अपने एजेंट और कर्मचारियों को फॉर्च्यूनर बांट रखा है, सैकड़ों गाड़ियां रखा है, बसें खरीद रखी है, मतलब जिसकी कोई गणना नहीं है। कई एकड़ों में उसकी ऑफिस है, आलीशान होटल है, करोड़ों करोड़ों की बंगला है, करोड़ों करोड़ रुपए की कीमती बेनामी संपत्ति खरीद रखा। ये कहां से आया? विषय है ना। और रही बात माननीय विधायक जी, माननीय मंत्री जी से मैं कल भी कहता था, फिर मैं आपके मीडिया के माध्यम से, माननीय विधायक जी आप समझ लीजिए, और माननीय मंत्री, सवाल मेरा कल भी आपसे था और आज भी आपसे है, क्योंकि देखिए आप वहां के प्रतिनिधि हैं और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके क्षेत्र में अगर कोई गरीबों को लूट रहा है या गरीबों के साथ कुछ, और अगर जानकारी नहीं है तो जानकारी दे रहे हैं, तो आप उसके विरुद्ध कार्रवाई करिए। नहीं करते तो संज्ञान लीजिए, जो सही है वो सामने लाइए। मैं तो खुद कहता हूँ कि आदरणीय विधायक जी, मंत्री जी मंच पे आइए और आप कह दीजिए कि मानव शिक्षा सेवा संस्थान जो कार्य कर रही है सही कर रही है। क्यों नहीं कह देते भाई? क्यों नहीं कह देते? एक बार कह दे, दूसरे दिन से बोलना मैं बंद कर दूंगा। आप कह देना, क्योंकि विधायक जी मंत्री जी नहीं कह सकते, क्योंकि वो स्वयं समझते हैं क्या खेला हो रहा है। विषय उस बात का है कि देखिए, डिफेंडर को कैसे देखते हैं? देखिए
कहे तो लफंडर के हाथ में डिफेंडर। और जब दिया भभकती है ना, जब बूतने वाली रहती है तो दिया भभकती है। वो इस समय डिफेंडर लाके तमाम चीजों ला करके वो दिखाना चाह रहे हैं कि मैं मजबूत हूं, मैं भगूंगा नहीं। उनको आज सफाई देनी पड़ रही है। बस चिल्लू बार की जनता से मैं यही कह दूं कि आज आलोक गुप्ता को मानव शिक्षा सेवा संस्थान को बचाने के लिए सफाई देनी पड़ रही है, डिफेंडर का उदाहरण देना पड़ रहा है, चमका चमाकी व्यवस्था देनी पड़ रही है। अंदर से मानव शिक्षा सेवा संस्थान पूर्णतः खोखला हो चुका है। वर्तमान स्थिति में चिल्लू पार के लोग समीक्षा कर लें, या जहां भी उनके खाता धारक है समीक्षा कर लें, उनके एजेंट जाके अपने दिल में झांक लें। आज के डेट में मानव शिक्षा सेवा संस्थान में कोई खाता नहीं खुल रहा है। आज मानव शिक्षा सेवा संस्थान में जितने लोग, हम थोड़ी कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं भाई मानव शिक्षा सेवा संस्थान में, ये लोग से बड़ी छोड़ दीजिए, ये आलोक गुप्ता की बौखलाहट कर रही है। सुनने में आप हमको ये बताइए, डिफेंडर लाके वो चिल्लू पार को क्या दिखाना चाहते थे? मैं अंडा बेचने वाला व्यक्ति, मैं डिफेंडर से घूम करके क्या कहना चाहते हैं? लोगों का तो ये भी कहना है कि जो है चाय बेचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, तो अंडा बेचने वाला व्यक्ति जो है डिफेंडर से नहीं चल सकता। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है और अंडा बेचने वाला भी डिफेंडर से घूम सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन चाय बेचने वाला व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बना है वो एक संगठन में दिन रात काम किया है, लोगों के बीच में काम किया है, और लोगों के मत से चुना हुआ अधिकार से वो चुन करके और अपने पार्टी के जिम्मेदारियों से वो बनाया गया है प्रधानमंत्री। आलोक गुप्ता क्या किए हैं बताइए? एक दिन में दूं ना, जाली जिला पंचायत सदस्य नहीं, एक दिन में दूं ना, जिला पंचायत सदस्य हैं, लड़ाते आप भी हमारी हैं। बात समझिए, जिला पंचायत सदस्य कैसे हैं? सुनने में भी आता लोगों है को कि भरमा करके शायद लड़की सप्लाई का भी उनका काम है, सुनने में भी आता है। मेरी बात समझिए, देखिए वहाँ के लोग बताते हैं। क्या सुनने में आता है, क्या नहीं सुनने में आता है, ये एक जांच का विषय। मैं फिर भी कह रहा हूँ, अब ऐसे तो सुनने में आपको जैसे इस तरह आप कह रहे हैं उस तरीके से भी आता है कि वो धर्म परिवर्तन भी कराते हैं, जो हम चर्चा कर सकते हैं, जिसको हम पुष्टि नहीं करते। लेकिन मामला इस बात का है कि प्रशासन शासन क्या कर रही है। अगर ये सवाल है या लोग कह रहे हैं तो इसकी एक जांच होनी चाहिए। ये जांच क्यों नहीं हो रही है? ये सबसे बड़ी विषय। जांच तो हो रही है। मानव शिक्षा सेवा संस्थान की रिपोर्ट लगाना रहता है। सीओ साहब कहते हैं कि मानव शिक्षा सेवा संस्थान एक संस्थान है, यह एक संस्थान है। इनके लोग सहायता था, सुन लीजिए, चिल्लू पार के लोग, जो लोग खाता खोल रखे उन लोगों को मैं अवगत करा दूं, उस पासबुक पे सीओ साहब ने रिपोर्ट लगाया है कि यह सहायता था। मैं पहले भी कहता था और आज भी कह रहा हूं कि जिस दिन आलोक गुप्ता की बात आएगी उस दिन आलोक गुप्ता इसी बात को कहेंगे कि मैं सहायता राशि ले रहा हूं, मेरा कोई किसी अकाउंट कोई खाता नहीं खोला है, मैंने किसी को दूना देने की बात नहीं की है, किसी को 5 साल में दूना करें। जिस दिन ऑन पेपर की बात आएगी यही आलोक गुप्ता कहेंगे, और यही सीओ साहब ने अपने रिपोर्ट में कहा है, जो रिपोर्ट पे एक बार हम लोगों की चर्चा हो चुकी है। अब आप समझिए सीओ साहब क्या कहते हैं, ये मानव शिक्षा सेवा संस्थान सहायता राशि अपने लोगों। अरे भैया एक बात हमको बताओ, चिल्लू पार की जनता से और सभी दर्शकों से हम पूछना चाहते हैं कि क्या 3-3 रुपए की जादू है? कौन सी ये सेवा संस्थान की कार्यशैली है? ये कौन सी जादू है? ये कौन सी छुई मुई है? इनको कौन सा पारस पत्थर मिल जाता है? इनकी कमाई सो के होती है, लेट के होती है, दौड़ के होती है, कौन तरीके से होती है? इसका भगवान मालिक है। इसके जो ये साईं बाबा के पास भी जाते हैं, साईं बाबा के भी जो आस्था का मामला है, साईं बाबा के नाम को भी ये लोग बदनाम कर रहे हैं, कलंकित कर रहे हैं। और डिफेंडर जैसे सम्मानित गाड़ी, जिस डिफेंडर में एक सम्मानित लोग बैठते हैं, तो कहना आपको पहले एक लफंडर बैठे डिफेंडर में, डिफेंडर कंपनी की भी बेइज्जती है। दूसरी चीज, हमारे कहने का यथार्थ ये है कि ये कैसे आपके मीडिया पे तमाम ऐसे चैनलों पे आके प्रेस वार्ता में वो कहते हैं एक दिन में दूना, ये कहते हैं, वो कहते हैं मेरे पास बैंक है, वो कहते हैं जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, सब है, लेकिन सीओ साहब को नहीं दिखता, यहाँ के जिला प्रशासन को नहीं दिखता। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी का यह गृह जनपद है, उनके गृह जनपद में इस तरीके से विधायक और मंत्री के संरक्षण में जो खुलेआम चिल्लू पार को लूटा जा रहा है, यह खुद में एक शर्मिंदगी है जिसकी इसकी इतना निंदा किया जाए कम है। आप ऑफर आया? सुन तो रहा हूं बहुत ऑफर आ रहा है। बात हमारी समझिए, हम आपको 2 चीज बता दें। आज आलोक गुप्ता पे जो चर्चाएं होती हैं, तो देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, मैं जय चंदों से परेशान हूं। मैं शुरू में भी कहा और आज भी कह रहा हूं, जैसे आज के परिस्थिति में क्या है, आलोक गुप्ता घमंड किस बात का है? आलोक गुप्ता को मजबूती से हम लोग लेते हैं तो ये प्रशासन के लोग कहीं कहीं सिलेंडर होके बिक जाते हैं। जो लोग, मैं मीडिया में नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत ऐसे मीडिया कर्मी हैं जो आलोक वाटर पी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से आलोक गुप्ता का घमंड, और तो पिएगा, मेरी बात समझिए, आलोक गुप्ता का घमंड जो है कहीं ना कहीं से बड़ा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, दर्शक भी देख रहे हैं कि रही बात बिकने और बिकाने की, तो जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति, कहावत सुने हैं,
हमारा देश 100 में 90 मन 99 मेहमान, फिर भी हमारा देश महान। तो यहाँ एक ही भारी होता है। इस देश का, हमारे हिंदुस्तान का इतिहास रहा है और आज भी चिल्लू पार में एक ही भारी है, वह दिख रहा है। और कहीं ना कहीं से आप समझिए, फिर मैं कह रहा हूं कि जो चिल्लू पार के लोगों का, आम लोगों का, तमाम लोगों का चर्चा रहता है, मेरे पास भी फोन आता है, मैं उन लोगों को बता दूं कि देखो दिया भभकने लगा है और आज ही से समय नोट कर लो, 6 महीने से साल भर ये दिया बुझ जाएगा। और कैसे बुझेगा, 7 महीने तो चिल्ला रहे हैं, क्या कर लिए? ये सब आपके सामने होगा। जैसे आलम अंसारी कुशीनगर में जो थे, उनको भी बहुत घमंड था। वो गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनतन में उनके कई प्लाटिंग थे, जीडीए और तमाम प्रशासन के मिली भगत से उनका काम चल रहा था, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा था। आज आयकर विभाग की टीम लगातार, कल से छापामारी परसों से की है, लगातार आज जाके देखिए उनकी स्थिति और परिस्थिति क्या है, ये सामने आएगा। कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ा चीज, एक अंगूठा छाप व्यक्ति भी है, इस व्यक्ति को सवाल कर सकता है कि जो व्यक्ति अंडा बेचता था वो 8 साल 10 साल में किस हिसाब से डिफेंडर, अब बताइए अपने अच्छा ये बताइए, आलोक गुप्ता अगर डरते नहीं, आलोक गुप्ता की अगर व्यवस्था, तो क्यों हिस्ट्री सीटर ललकू यादव को फार्चूनर देते, क्यों अपराधियों को फार्चूनर दे करके अपनी सुरक्षा करते, क्यों ऐसी व्यवस्थाओं को उत्पन्न करने के लिए, जैसे लोगों को समाज में, भाई देखिए अब उनके पास कोई पैसा लेने जा रहा है तो मंत्री जी का सड़च्छा है, प्रशासन का सड़च्छा है, तमाम ऐसी सड़च्छड़ों के कारण उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है, बल्कि वो जो व्यक्ति जाता है, चूंकि गरीब है, अबला है, उसी को दबा दिया जाता है। ये कब तक चलेगा? आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, जितने भी लोग हैं एक मुठ सड़क पे उतरने का ललकू यादव से, और मैं आज आपको फिर मैं बता दूं, देते हैं बार-बार। मैं आपको फिर बता दूं, चिल्लू पार में सभी लोगों से मेरी लगातार बात हो रही है। अगर शासन प्रशासन ने नोटिस नहीं लिया, आम चिल्लू पार के लोगों से हमारी बात हो रही है, जरूरत पड़ी तो सड़कों पे उतरेंगे। और लड़ाई तो एक बात को समझ लीजिए, मानव शिक्षा सेवा संस्थान अगर सही है, कर कुछ नहीं पाएंगे। सुन लीजिए पूरी बात पहले सुन लीजिए आप। मानव शिक्षा सेवा संस्थान अगर सही है तो आलोक गुप्ता जिस तरीके से कहते हैं ना कि जब तक हम हूँ, जब तक मैं हूँ, जब तक मैं हूँ, तब तक कोई चुनाव चच्चा को नहीं हरा सकता, तो चच्चा को आप कह दें कि एक बार आवे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लें, कह दें बस खाली मानव शिक्षा सेवा संस्थान सही है, जो काम कर रही हो सही है, बात खत्म, दूसरे दिन नहीं बोलो। लेकिन जवाब तो चच्चा को भी देनी पड़ेगी और जवाब पापा को भी देनी पड़ेगी, जवाब तो सबको देनी पड़ेगी। बहुत ये लोग पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 बनाते हैं, क्यों नहीं इस पे बनाते हैं? सवाल इस बात का, ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये चिल्लू पार का हर व्यक्ति पूछ रहा है। विषय इस बात का नहीं है, विषय इस बात का है, जैसे लोग कह रहे हैं ना कि क्या होता था, पहले आपके एक उदाहरण दिखा दिए कि आलम अंसारी के साथ भी यही था, वो जबकि मुस्लिम समाज से आते थे, मुस्लिम समाज से आने के बाद भी गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में एकदम गोरखनाथ के बगल में, वो क्या कहते हैं मानीराम के तरफ, उसकी एकदम खुलेआम प्लाटिंग थी, एक एक प्लाट 10-10 लोगों को उसने बेचा था। उस पर कई इंटरव्यू कई पत्रकार साथी ने चलाया, लेकिन उस पर नोटिस तत्काल नहीं लिया गया, प्रशासन नहीं लिया, उसकी मनोबल बड़ी थी। लेकिन आज आयकर विभाग की टीम पूरी छापामारी कर रही है और आज उनकी स्थिति और परिस्थिति जाके देख लीजिए कि आलम अंसारी की जो बंगला बना हुआ था, उस बंगला आज के डेट में किस स्तर पे है। और आज नोट कर लीजिए, यही स्थिति मानव शिक्षा सेवा संस्थान की होगी। आज हो, कल हो, परसों हो, होनी तय है और चच्चा पप्पा को जवाब भी देनी तय पड़ेगी। और यही चिल्लू पार का एक एक व्यक्ति उनसे जवाब मांगेगा, क्योंकि देख लीजिए चिल्लू पार के लोग कुछ हो चाहे ना हो, एक एक चीज को देख रहे हैं, एक एक चीज को सुन रहे हैं, एक एक चीज को समझ रहे हैं, एक एक चीज को अध्ययन कर रहे हैं कि आज के डेट देखिए, हम कुछ कर पावे ना कर पावे, हम उन गरीबों के साथ, उन गरीब पटरी व्यवसायियों के साथ, वहाँ के स्थानीय गरीब महिलाओं के साथ, जो आज के डेट में लूटने का काम मानव शिक्षा सेवा संस्थान कर रही है, तो मैं उनको बताने का, उनके साथ खड़ा होने का काम कर रहा हूँ। ये मेरा एक नैतिक राजनीतिक दायित्व है जिसको मैं निर्वाह कर रहा हूँ और करता रहूंगा। शासन प्रशासन अगर नहीं सुनी तो क्या होगा? हमारा चिल्लू पार के लोगों से निरंतर बात हो रही है, जरूरत पड़ी तो सब चिल्लू पार के लोग कह रहे हैं हमसे कि नेताजी आप अगुवाई करिए, सड़क पर उतरेंगे हम लोग। कोई नहीं उससे खिलाफ। और ये आपको दिख रहा है ना, ये आपको दिख रहा है, समझिए, क्योंकि आप चश्मा लगा के देख रहे हैं। नहीं, चश्मा नहीं लगाए। हाँ, हम बिना चश्मा के देख रहे हैं। तो जब आप बिना चश्मा के देखिएगा ना
तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा। ये अलग बात है कि कुछ जयचंद हैं, कुछ लोग बिक रहे हैं, तो बिकने का मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति की जमीर बिक जाएगी। आज भी आलोक गुप्ता को ये समझना चाहिए कि चिल्लू पार एक क्रांतिकारी और ऐतिहासिक धरती है। उनकी हैसियत नहीं है कि चिल्लू पार के लोगों को दबा सके और खरीद सके। बात को समझिए। ठीक है, विधायक जी का, मंत्री जी का थोड़ा सा सन्नेचर है, फूफा कर लें, लेकिन वो चल नहीं सकते हैं, वो हो नहीं सकता है जो वो चाह रहे हैं। और रही बात वो जो डिफेंडर दिखा करके कहे ना, को लफंडर घूपे डिफेंडर में, डिफेंडर की बेइज्जती है। डिफेंडर के कंपनी के मालिक को सोचना चाहिए, उसका नाम सकीना रख करके ये बदनाम कर रहे हैं। उसका असली नाम रखना, इस व्यक्ति को ये भी नहीं मालूम कि हो सकता है सकीना किसी माँ बहन बेटी का भी नाम हो सकता है। किस तरीके की शब्दों का प्रयोग करें, ये महिलाओं का भी अपमान है। भाई सकीना तमाम हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनके लड़कियों का नाम हो सकता है, उनके माँ का नाम हो सकता है। तो इस तरीके का मतलब थोड़ा एक क्लियर कर दीजिए, कहीं ना कहीं से गलत है। और कहते हैं वो है कि मानव शिक्षा सेवा संस्थान, संस्थान एक बहुत गंभीर शब्द है, जिसको शब्दों में नहीं समझा पिया जा सकता, जिसको शब्दों में बयान करने के लिए बहुत, संस्थान मतलब सेवा संस्थान का मतलब होता है सेवा। ये कौन सा सेवा संस्थान है भैया कि जिसका 3 रुपए की बात आप करते हैं, उन 3 रुपए लेकर, अरे छोड़िए, सकीना कहाँ से आई ये बताइए। आप कहते हैं, ये तो सब जान रहा है भाई, आप भी दूना बाबा वाला काम शुरू कर दीजिए। वो नहीं, सकीना कहाँ से आई? पाकिस्तान से आई कि इंडिया से आई कि नेपाल? ये तो प्रशासन बतावे, बंगाल से आई, कहाँ से? ये इनकम टैक्स बताएगी कि सकीना कहाँ से आई। कब बताएगी? ये ईडी बताएगी सकीना कहाँ से आएगी। यह किसी दिन जिला प्रशासन जो आज इग्नोर करी, इसी को बताना पड़ेगा कि सकीना कहाँ से आई। कब बताएगी? ये जो सीओ साहब रिपोर्ट लगाए ना, इनको ही बताना पड़ेगा कि सकीना कहाँ से आई। और चिल्लू पार की जनता आने वाले समय में, चिल्लू पार के लोगों का धैर्य टूट रहा है, आने वाले समय में सड़कों पे वो दुर्दशा होगा आलोक गुप्ता का जो कल्पना नहीं की। कुछ लोग ये भी कमेंट करते हैं मेरे में कि जो हमारे पास है वही उनके पास है। देखिए एक बात बता रहे, अब उनको ये नहीं पता कि जो उनके खास हैं वो हमारे पास हैं। देखिए हमने आपसे ये कहा आलोक गुप्ता के, अब मैं मीडिया पे क्या बोलूं, लेकिन आपने ऐसी टिप्पणी कर दी कि मुझे बोलना पड़ रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि उनके साथ चलने वाले 99% लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आलोक गुप्ता की नैया कब डूबेगी, हम लोग कब माल लेके जाएंगे। कोई उनको बचाने के लिए नहीं, सब लोग डुबोने के लिए लगे हुए हैं। और ये आलोक गुप्ता गलतफहमी में, और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, पहले गौरई भाषा में कहा जाता था, जब दिया भभकने वाली होती है ना, दिया बुझने वाली होती है, दिया भभकती है। तो ये डिफेंडर भभक रहा है। ये चिल्लू पार के लोगों में ये बवंडर लाना चाह रहे हैं कि मैं डिफेंडर ले लिया, मैं ये कर लिया, लोग मेरा बोल रहे हैं, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है, मैं रोज डिफेंडर खरीदा। मैं फिर कह रहा हूँ कि चिल्लू पार का जनता एक एक जान रही है कि डिफेंडर की स्थिति क्या है और लफंडर की स्थिति क्या है। और आने वाला भविष्य तय करेगा कि मानव शिक्षा सेवा ईडी सीबीआई कब नजर डालेगी। देखिए वो सब संस्थाएं हैं, वो हम उनको लगातार सूचित कर रहे हैं। अभी हमने 2 महीना पहले पत्र लिखा था, फिर हमारा रिमाइंडर जा रहा है, ये ईडी के फिर हमारा रिमाइंडर जा रहा है, सुन लीजिए, फिर रिमाइंडर जा रहा है। इस रिमाइंडर पे नोटिस नहीं लिया गया, जरूरत पड़ेगी खुद मैं दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली जाकर के खुद संपर्क करूंगा, अवगत कराऊंगा, गोरखपुर जाऊंगा, अवगत कराऊंगा, बात करूंगा, अधिकारियों से मिलूंगा। लेकिन रही बात, जो दूध का दूध पानी का पानी है, वो सामने आएगा और ये चिल्लू पार के लोग देखेंगे। और जैसे देखिए कह तो रहे हैं, एक बहुत बड़ा उदाहरण संजोग से खुला है, मार के जाएंगे क्या? सुन लीजिए, देखिए बहुत शानदार उदाहरण इस समय खुला है। आलमगीर अंसारी का वो तेवर था, मैंने देखा था पत्रकारों से, वो बार बार आलमगीर की बात कर रहे हैं। आलमगीर एक मुस्लिम है और ये हिंदू है, फिर कुछ नहीं होने वाला। हिंदू और मुस्लिम की बात छोड़ दीजिए, वह मुस्लिम होकर के भी मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में प्लाटिंग करता था, पत्रकारों के साथ वो अभद्रता से बात करता था, पत्रकारों के साथ गाली गलौज तक उसने किया है। लगातार लोगों ने खबर चलाई है, साल भर लग गया उसके ऊपर कार्रवाई होने में। तो कहीं ना कहीं से समय लगते हैं। वर्तमान में ये बहुत निंदनीय विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक तरफ भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश के लिए संकल्पित हैं, लेकिन उनके गृह जनपद में ही ऐसा कोई महीना नहीं बीत रहा है कि
कोई संस्था दूना के नाम पे, इन्वेस्टमेंट के नाम पे करोड़ों रुपए लेकर के भग जा रही है, आम दिन की बात हो गई है। यह सब एक दशक पहले हुआ करता था। जैसे पहले राप्ती आई, राधिका आया, तमाम ऐसे आते थे, संस्थाएं बनती थी, लोगों को पैसा जमा करते थे, लोगों का पैसा लेके भग जाते थे। यह ट्रेंड खत्म हो गया था। लेकिन यह फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में देखने को मिल रहा है। खुद में एक प्रश्न है और माननीय मुख्यमंत्री जी के भ्रष्टाचार मुक्त पे यह सवाल है और उनके अभियान पे कलंकित है। एक सेकंड और मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, बहुत लाजमी सवाल है वो। हमारे चैनल के ही माध्यम से, जो कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि कईयों मामले मुख्यमंत्री जी ने उस पर संज्ञान लिया। तो आखिर अगर ये गलत होता तो क्या मुख्यमंत्री जी इस मामले पर संज्ञान नहीं लेते? माजरा उस बात का नहीं है वो गलत होता सही होता। देखिए, मुख्यमंत्री जी के पास जो मामले जाएंगे उसको संज्ञान लेते हैं। हो सकता है ना जा रहा, हो सकता है ना समझ पा रहे हैं, हो सकता है कि उनको कुछ और लग रहा, हो सकता है उनको कुछ और समझाया जा रहा। कब तक समझाएंगे? जाएंगे क्या? बात समझिए, सही को सही, गलत को गलत। एक चीज सुन लीजिए, एक कहावत सुने हैं, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। सत्य आने में देर लगता है लेकिन सत्य हारता नहीं है। और झूठ भले कितना भी बवंडर मचा ले, लेकिन झूठ दबा सकता है, बता सकता है, लेकिन कभी जीत नहीं सकता है। इतिहास रहा है और आज भी आपको देखने को मिलेगा। यही आलमगीर अंसारी में आप देखे, और मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत अच्छा उदाहरण है। सेम वही चीज आपको आलोक गुप्ता में। क्या ईडी और सीबीआई के किसी वरिष्ठ अधिकारी से आपकी बात हो रही है? देखिए, ये सब एक विषय है, इस समय आने पर में सब सामने आएगा। और रही बात तीनों लोक के विजेता, बता रहे हैं आपको, तीनों लोक के विजेता, रावण के घमंड चूर हुए, चकनाचूर हुए, तो ये क्या है? मैं इससे पहले भी आपके चैनल पे कहा था, मैं फिर कह रहा हूं। चलिए, आप छोड़ेंगे नहीं पीछा? हम कहाँ छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, हमारा क्या लेना देना है? जनता की बात है, गरीबों तो छोड़ दीजिए ना, जब लेना देना नहीं है। जनता की बात है, गरीबों की। मैं कह रहा हूँ कि मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रबंधक आलोक गुप्ता जाए चच्चा पप्पा से बात कर लें। सुन लीजिए, चच्चा पप्पा से बात कर लें। चच्चा पप्पा आके कह दें कि मानव शिक्षा सेवा संस्थान सही है, सारे जितने क्रियाकलाप इनके सही हैं, ये लोगों का पैसा लेकर के नहीं भगेंगे, गारंटी ले लें, कल से नहीं बोलेंगे। देखिए, जब तक मामला सही नहीं आएगा, एक बात समझ लीजिए, गरीब पटरी व्यवसायियों का पैसा जमा है, गरीब अशिक्षित महिलाओं का पैसा जमा, स्थानीय गरीब लोगों का जमा है। उसमें सबसे ज्यादा अगर पैसा जमा है तो सिर्फ गरीब लोगों का जमा है। और सुधीर झा उन गरीबों का लड़ाई निरंतर लड़ते हैं और उसका बीड़ा हमने लिया।